तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सोशल साइंस का आपका ये 5वां प्रश्न पत्र है। यूपीडीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर का सोशल साइंस का आपका ये 5वां पेपर होता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले भी आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो यूट्यूब चैनल पर आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। ठीक है, सोशल साइंस की सेकंड सेमेस्टर की। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और यूट्यूब चैनल पर तो आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं। ठीक है, तो यूट्यूब के में ही आपको प्लेलिस्ट जो है वो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट सेकंड सेमेस्टर की सोशल साइंस की। वहाँ पर आपको पिछले की क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी अदर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी लगातार चल रही हैं। फर्स्ट पेपर की क्लास शाम 8 बजे से रात 8 बजे से, सेकंड पेपर की क्लास रात 9 बजे से, थर्ड पेपर की क्लास जो है वो आपकी रात 7 बजे से चल रही है। और ये आपका 5वां प्रश्न पत्र है, इसकी क्लास ये आपको 6 बजे से लगातार जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। तो सारी क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देखें। बाकी इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमसे जुड़ सकें। और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आपके ये जो सब्जेक्ट है कंप्लीट हो जाएगी, इसकी जो PDF फाइल है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी जो अपडेट है वो लगातार मिलती रहे। और आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, पहला सवाल क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। पिछली क्लास में हमने 60 नंबर तक जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे, और ये आज 61 नंबर का आपका सवाल है। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन से थे? जो चालुक्य वंश था इसका सबसे प्रतापी राजा का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थे आपके पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय ये चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल आपका संविधान निर्मात्री सभा। संविधान का निर्माण करने के लिए जिस सभा का गठन किया गया उस सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, संविधान का निर्माण करने के लिए सभा का जो गठन किया गया था उस सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान निर्माण के लिए सभा बनाई गई थी उस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भू के जल स्रोत क्या है? भूमि के अंदर जो जल है इसके स्रोत क्या है? भूमि के अंदर से जो जल प्राप्त होता है वो कहाँ से आता है? तो वर्षा का जल होता है या तालाब का होता है, नदी का, या तो उपयुक्त तो सभी को होता है। तो वह आपका वर्षा का जल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भूजल के स्रोत क्या है? वर्षा का जल। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपका मकर संक्रांति के समय सूरज सीधा चमकता है कहाँ पर? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या फिर हो गया आपका मकर रेखा पर, या फिर ध्रुवों पर। ठीक है, सूर्य कहाँ पर सीधा चमकता है मकर संक्रांति के समय? तो ये आपका चमकता है मकर रेखा पर। कहाँ पर? मकर रेखा पर सूर्य आपका सीधा चमकता है। किस समय? मकर संक्रांति के समय, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है भारत का जो मानक समय है वो निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ठीक है, जो मानक समय वो कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो यह आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का जो मानक समय है वो निर्धारित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कौन सा मूल अधिकार अब नागरिकों को प्राप्त नहीं है? पहले ये एक मूल अधिकार था, बट संविधान में संशोधन करके इसे मूल अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया, और अब ये केवल और केवल एक जो है कानूनी अधिकार बनकर रह गया। वो है स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आपको बताना है वो कौन सा ऐसा अधिकार है जो अब मूल अधिकार की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, तो यह आपका संपत्ति का अधिकार, पहले ये मूल अधिकार था लेकिन संविधान में संशोधन करके इसे मूल अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया। अब इसी केवल आपका कानूनी अधिकार जो है वो रह गया। ठीक है, तो यह है आपका संपत्ति का अधिकार। 66 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 67 नंबर का। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो तत्व है निधि निदेशक तत्व, ठीक है, ये जो तत्व है नीति निदेशक तत्व, ये न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, ये किसने कहा है? MC सीतलवाड़ा ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, या प्रोफेसर KT शाह ने कहा, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है? ये आपको बताना। जो नीति निदेशक तत्व है ये न्यायालयों के लिए, ठीक है, न्यायालय यानी कि कोर्ट के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, ये किसका कथन है? ये MC सीतलवाड़ का कथन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, MC सीतलवाड़। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगला सवाल आपका 68 नंबर। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? जो शेक्सपियर थे वो किस देश के नागरिक थे? अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे, फ्रांस के थे, या आयरलैंड के थे? ये आपको बताना है। तो जो शेक्सपियर थे ये आपके इंग्लैंड के नागरिक थे। किस देश के नागरिक थे?
इंग्लैंड के नागरिक थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है 69 नंबर का आपका ये सवाल है। इसमें आपको ये बताना कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था, ठीक है। और यहाँ पर महमूद गजनवी ने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया और महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था ये बताना आपको। ये सवाल भी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। 1021-22 में किया था, या 1023-24 ईस्वी में किया था, या फिर 1022-23 ईस्वी में किया था, या फिर 1025-26 ईस्वी में किया था, ये आपको बताना है। तो महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वो था आपका 1023-24 ईस्वी में, ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और 69 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बा। तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध होता है? जो तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का, वो किस राजा के साथ हुआ था? जयपाल के साथ में हुआ था, ऑप्शन बा जयचंद के साथ में हुआ था, ऑप्शन सा आनंदपाल, या ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। तो ये आपको बताना है और इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। जो तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था ये आपका पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 31 नंबर का, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान, पहला सुल्तान यहाँ पर कौन था? तो ये गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था अल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबल, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर चूज़ करना है। तो गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सा इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सा आपका करेक्ट होगा। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है 72 नंबर का, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना था? जो गयासुद्दीन बलबन था ये दिल्ली पर इसका शासक कब हुआ, कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा ये शासक के रूप में, ये आपको बताना है। 1209 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। इसके बाद आपका अगला सवाल है 73 नंबर का, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? जो लोधी वंश था, ठीक है, दिल्ली में लोधी वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? ऑप्शन है आपका वैलो लोधी, ऑप्शन बा सिकंदर लोधी, ऑप्शन सा इब्राहिम लोधी, ऑप्शन दा संग्राम सिंह ने, ठीक है। तो लोधी वंश की जो स्थापना है दिल्ली में वो बहलोल लोधी ने की थी, ये आपको याद रखना। किसने? बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी। इसके बाद 74 नंबर का आपका सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? बताइए तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? बताइए तालीकोट का युद्ध आपका कब लड़ा गया था? सन 1565 ईस्वी में, सन 1568 ईस्वी में, या सन 1560 ईस्वी में, या सन 1590 ईस्वी में? तो दोस्तों तालीकोट का आपका जो युद्ध था ये कब लड़ा गया था ये आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आ सन 1565 ईस्वी में। कब? सन 1565 ईस्वी में तालीकोट का जो युद्ध था ये लड़ा गया था। इसके बाद आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? जो विजयनगर साम्राज्य था इसे 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इस राज्य का निर्माण किया था, ठीक है। और ये दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण भारत में एक साम्राज्य का बनाया था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। इस जो व्यवस्था थी शासन की ये कितने राज्यों में, यहाँ पर कितने प्रांतों में बटी हुई थी ये आपको बताना है। 6 प्रांतों में, 15 प्रांतों में, 20 प्रांतों में, या फिर 30 प्रांतों में? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा, इस साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वो 6 प्रांतों में बटी हुई थी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आ इज़ राइट, ऑप्शन आ इज़ राइट, इस सवाल का ऑप्शन आ करेक्ट होगा। इसके बाद आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, चपटा है, वर्गाकार है, या त्रिभुजाकार है? ये आपको बताना है। पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? गोल है, या फिर चपटा है, या फिर वर्गाकार है, या फिर त्रिभुजाकार है? तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा गोल। पृथ्वी का आकार कैसा है? ये गोल है, ठीक। इसके बाद आपका अगला सवाल है, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों में जब वर्षा होती है तो ये किस कारण से होती है इंडिया में? चक्रवात के कारण से होती है, मानसूनी हवाओं के कारण से होती है, व्यापारिक हवाओं के कारण से होती है, या फिर पछुआ हवाओं के कारण से होती है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है इंडिया में ये किस कारण से होती है? तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाओं के कारण ही जो वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, जब मानसूनी हवाएं चलती हैं तो उस समय भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा है वो होती है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत का जो संविधान था कब लागू किया था? ये आपको पता ही होगा। भारत का जो संविधान है ये कब लागू किया गया था? सन 1946 में, ठीक है, सन 1946 में, या फिर 1949 में, या फिर 1950 में, या फिर
1948 में। तो संविधान कब लागू किया गया था? ये आपका लागू किया था सन 1950 में, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन हमारा जो संविधान था ये लागू हुआ था। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आप इसे देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। और इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है आप यहाँ पर देख लीजिए। 79 सेक्युलस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ था, ये किस सन में युद्ध हुआ था ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपका युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में या 305 ईसा पूर्व में, ये आपको बताना है। तो सेक्युलस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था, ऑप्शन द इज राइट, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेक्युलस के बीच युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है, 305 ईसा पूर्व में। उसके बाद आपका अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, ये आपको बताना है। जो मौर्य साम्राज्य है इसका आखिरी सम्राट कौन था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य को जो अंतिम सम्राट था ये बताना आपको, अशोक था, कुणाल था, बृहद्रथ था या फिर पुष्यमित्र था। तो मौर्य साम्राज्य को जो अंतिम सम्राट था, आखिरी सम्राट, वो था आपका यहाँ पर बृहद्रथ। ठीक है, क्या? बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था और ये अशोक एक शक्तिशाली सम्राट था, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। और दोस्तों आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको डीएलएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार दी जाती है। और जैसे ही आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इसकी PDF फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध करा दी जाएगी। आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।